श्रोताओं, सुनते अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। प्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात। श्रोताओं, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत यथाशीघ्र अपने पांव पे खड़े हो जाएं। जहां ये ख्वाहिश हर माता पिता की होती है, वहीं राष्ट्र भी उनसे अपेक्षा रखता है कि हमारे युवा राष्ट्र निर्माण में अपना अपना अहम किरदार जिम्मेदार भारतीय के तौर पे अदा करें। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर किस प्रकार कौशल विकास में सहायक है, इस संबंध में हमने बात की प्रिंसिपल फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर, जम्मू, श्री ज्योति भट्टी जी से। प्रस्तुत है ये बातचीत सुप्रभात के आज के अंक में। भट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जा रहा है, कौशल विकास। ये सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है कि स्किल डेवलपमेंट की ओर ज्यादा तवज्जो दी जाए। और तो और वो तो चाहते हैं कि जो हमारे गांव देहात है, जो खेती बाड़ी का काम है, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट हो और तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। तो ये जो इंस्टीट्यूट है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप हमारे आकाशवाणी जम्मू के श्रोताओं को बताइए कि ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है क्या, ये जम्मू में कहाँ पे वाक़ा है और आपकी गतिविधियां क्या क्या है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू में एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। हम होटल मैनेजमेंट के जितने ट्रेड्स हैं, कुकिंग, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस, बेकरी एंड हाउसकीपिंग, जो 5 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल ऑपरेशंस के, वो पांचों के पांचों यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे बेस्ट ऑफ द लेटेस्ट आर्ट ऑफ द क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। वहाँ पे 45 कैनाल्स एरिया में स्थित है, नगरोटा के पास, जगती टाउनशिप के सामने। श्रोताओं को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की फंडिंग से सेटअप हुआ है J&K में। जम्मू में इस तरह का पहला इंस्टीट्यूट है सरकारी सेक्टर में। हमारी कोशिश है कि बच्चे जिन्होंने 12वीं पास करी हो उनके लिए एप्लीकेशन सभी खुली हैं। डिफरेंट ट्रेड्स में वो यहाँ पे आके 1.5 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं हमारे पास। उसमें बच्चे 1 साल हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी क्लासेस होती हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक रोज प्रैक्टिकल होता है हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट का, और 2 से 5 उनकी रोज थ्योरी क्लासेस होती हैं। उसके अलावा 6 महीने उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। हम कोशिश करते हैं उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल 5 स्टार होटल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री उनको भेजें, ताकि बच्चों का एक्सपोजर हो, बच्चे वहां पे जाके सीखें, और जो यहाँ पे हमारे पास 1 साल उन्होंने सीखा हो वहां पे जाके उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करें, प्रैक्टिकली उसको यूज में लाएं और वहां पे और इनपुट्स अपने लिए हासिल करें, ताकि वो कल को रोजगार पाने में बिल्कुल सक्षम हो जाए। जैसा आपने बेटी साहब फरमाया कि 12वीं के बाद वो बच्चे आपके पास आपके अलग अलग कोर्सेज हैं, उनमें दाखिला ले सकते हैं। कितनी सीट्स हैं आपके पास और क्या परसेंटेज रखे, और ये कब तक वो आपके यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जरूरी है, फीस वगैरह। अभी चूंकि ये नया इंस्टीट्यूट है, हम चाहते हैं कि अभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लें। अभी हम सिर्फ इंटरव्यू करते हैं कि जिन बच्चों की रुचि होगी, जो बच्चे इस फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाने में तैयार हैं, हम उनके लिए इंटरव्यू करते हैं। हमारे हर ट्रेड में 25-25 सीट्स रहती हैं। डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स है। 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और 28 साल उन बच्चों के लिए है। 3 साल रिलैक्सेशन है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी फील्ड में कहीं काम कर रहे हो, होटल में कहीं काम कर रहे हो, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिर SC ST OBC वगैरह के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में। और हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के उनको प्लेसमेंट करवाते हैं। जिस होटल में बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, 60 to 70% उसी होटल में बच्चे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। बिकॉज उनकी वर्क परफॉर्मेंस देख के होटल वाले उनको वहीं पे उनको जॉब प्लेसमेंट ऑफर कर देते हैं। अब आपने कहा कि 1.5 साल की ये ट्रेनिंग है, और एक तो आपने बताया एक कुकिंग हो गया आपका ट्रेड, F&B सर्विस है, फूड एंड बेवरेज सर्विस, जी, उसमें सर्वर्स होते हैं। देन फ्रंट ऑफिस है, जो रिसेप्शन की ड्यूटी करते हैं। बेकरी है, और हाउसकीपिंग में पूरा होटल का रख रखाव, साफ सफाई, बेड मेकिंग, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करना है, पूरा रूम को कैसे सजाना है। होटल में हर चीज बिल्कुल एस्थेटिकली उसको रखा जाता है, चाहे
चाहे कमरे में कोई चीज पड़ी हो, किस लोकेशन पर रखनी है, किस डायरेक्शन में रखनी है, अगर पानी का गिलास रखा है तो कैसे रखना है, पानी का जग रखा है कैसे रखना है, पानी की बोतल रखी है कैसे रखनी है, किस लोकेशन में रखनी है, टेलीफोन सेट रखे हैं तो कैसे रखने हैं, कैसे साफ सफाई रखनी है, टीवी पड़ा है कैसे रख रखाव रखना है, बेड मेकिंग है, उसके तौर तरीके रहते हैं अलग अलग किस्म। ट्रेड चाहे अलग अलग हो, लेकिन अवधि ट्रेनिंग की 1.5 साल है। 1.5 साल है। अब ये जो एप्लीकेशंस आप ले रहे हैं, कब तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? 22 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। जी जी, 22 अगस्त तक ऑनलाइन सारी एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं। बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन उनकी हम इंटरव्यू करके सिलेक्शन कर सकते हैं। जो बच्चे अपना जो पेरेंट्स इंस्टीट्यूट को देखना चाहें वो आके देख सकते हैं। हमारा बेस्ट ऑफ द क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेबसाइट के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा 360 व्यू हमने रखा हुआ है गूगल मैप्स के थ्रू। उसके अलावा उनकी जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन रिसीव करते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट आप शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ जिसपे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे? www.fcijammu.org www.fcijammu और ये सारा स्मॉल लेटर्स में ही सारा स्मॉल लेटर है ना, fcijammu.org। अभी हमारे एडमिशन चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आएं, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं। कोशिश है सरकार की कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको स्किल्स पहुंचाएं और उनको ताकि उनको रोजगार पाने में वो काबिल हो जाए। हमारे जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं उसमें लड़कियों के लिए प्रावधान है। हमारे इसमें बेकरी में काफी बच्चियां आती हैं। सरकार चाहती है कि बच्चे इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स दे बिकम मोर जॉब गिवर्स, बिकॉज ऑफ रीजन दैट वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बने, ताकि वो हमारी ट्रेनिंग के बाद कोई होटल सेटअप करें, कोई रेस्टोरेंट सेटअप करें, कोई बेकरी सेटअप करें। और हमारे पिछले 4-5 सालों में जितने बच्चे निकले हैं, काफी बच्चों ने अपना कोई ना कोई आउटलेट कोशिश कर रहे हैं खोलने की। अपना एक्सपीरियंस गेन करके इंडस्ट्री के बाद वो अपना कुछ यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। कुछ बच्चे दूर दराज इलाकों से भी आ सकते हैं। पुंछ रजौरी का इलाका है, किश्तवाड़ भद्रवाह डोडा का इलाका है। अगर वहां से कोई बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी? हाँ, आसपास कोई पीजीज हैं, वहां पे रहते हैं। हम इस इंस्टीट्यूट को बहुत जल्दी इसको अपग्रेड करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इसको अपग्रेड वाले हैं, जिसमें 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होगा होटल मैनेजमेंट। बहुत खूब, बहुत खूब। उसके लिए प्रपोजल हमने ऑलरेडी भेज दिया हुआ है। उसके साथ हॉस्टल का प्रपोजल भी है। होपफुली वो जैसे ही आएगा हॉस्टल का प्रावधान भी बच्चों के लिए हो जाएगा उसमें। अभी बच्चे जम्मू से आते हैं, हमने अपनी प्राइवेट कन्वेंस लगाई है, हमारी केसी मोड़ से बस चलती है वहां पे इंस्टीट्यूट तक, और इंस्टीट्यूट से वापस हम बच्चों को ड्रॉप करते हैं। और कुछ बच्चे आसपास एरिया में भी रह लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं। जिन बच्चों का कोई बीच में कोई सपोज पढ़ाई छूट जाती है, आगे किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाते, सरकार की एक कोशिश है हम उन बच्चों को भी स्किल सिखाएं और उन बच्चों को भी रोजगार पाने के काबिल करें। भारत सरकार की मंशा है कि उसमें 5वीं पास बच्चे, 8वीं पास बच्चे, 10वीं पास बच्चे वो भी इन फील्ड्स में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कर सकते हैं। 3 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं, कुकिंग में, बेकरी में, फ्रंट ऑफिस में और हाउसकीपिंग में। इन ट्रेनिंग्स करके हम उनको एम्प्लॉयमेंट पाने में उनको मदद करते हैं। बच्चों की कोई आयु सीमा रखी है? शॉर्ट टर्म वाले जो आप कह रहे हैं 1 महीना का होगा, 2 महीना, 3 महीना? उसकी कोई आयु सीमा नहीं है। उसकी कम से कम 18 साल बच्चा होना चाहिए। अपर लिमिट कोई नहीं। उनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं शॉर्ट टर्म वालों को। शॉर्ट टर्म स्टाइपेंड इसलिए देते हैं, कोई सपोज अपना कोई काम कर रहा हो, सपोज फाइनेंशियल मदद चाहिए, तो उसको एट द एंड ऑफ द कोर्स भारत सरकार की तरफ से डायरेक्ट उसको अकाउंट में उनके पैसे आ जाते हैं। उनको कोई फीस भी नहीं देनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत सरकार की यही एक स्टेप है, ताकि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्किल दें और वो उनको अपने पांव में खड़ा करके उनको इस काबिल बनाएं कि वो ना केवल अपने आप को रोजगार दें, अपने आप को सक्षम बनाएं, बल्कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वो एक हिस्सेदार बन जाए। और इसमें स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप। आने वाले समय को देखते हुए, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक तो 1.5 साल की अवधि का डिप्लोमा उन्हें मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि इसे अपग्रेड करना है, 3 साल की एक डिग्री, उसके लिए आपकी पूरी कोशिश है। और जाहिर है कि जब भारत सरकार इसमें पूरी तरह से कोशा है तो ये ऐसा होगा ही होगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। सारे डिप्लोमास वहीं से आते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक संस्था है, वहीं के साथ हमारी एफिलिएशन है। और हमारी कोशिश है हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएं और उनको हम एम्प्लॉयमेंट पाने में हम उनकी मदद करें। हम उनको स्किल एंटरप्रेन्योर, एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनने में उनकी मदद करें। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ टाई अप है हमारा। उनको हम इंडस्ट्री सेटअप करने में कोई हम कोशिश करते हैं, ताकि उनको भी कोई रुकावट हो, कोई किसी चीज की मदद हो, हम उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको वेंचर सेटअप करें। जी श्रोताओ, श्री ज्योति भट्टी जी से की गई बातचीत अभी जारी है। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं प्रिंसिपल
फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू श्री ज्योति भट्टी जी। अब जैसे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को एक अहम मुकाम हासिल है, तो उसमें भी इन बच्चों के रोजगार के मौके हैं? बहुत सारे हैं। अब 3 दिन पहले हमें एक नोटिस आया है, ऑल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स की, कुकिंग की रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम 3 मंथ्स का, उसमें कुक्स जो होंगे वो हमारे इस सर्टिफिकेट के आधार पे वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगी। हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल ने हमारे शॉर्ट टर्म स्किल सर्टिफिकेट जो है उनको मान्यता दी है कि आगे जो एम्प्लॉयमेंट निकालते हैं वो इस सर्टिफिकेट को आधार बना के जिन बच्चों ने ये सर्टिफिकेट किया होगा वही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसको मान्यता देना स्टार्ट की है। सो रोजगार न केवल प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके, और पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, प्लस होटल्स एंड डिफरेंट एयरलाइंस में काफी बच्चे हमारे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। बच्चे आए कि इंटरेस्ट शो करें, ट्रेनिंग हम कराएंगे, एम्प्लॉयमेंट हम देंगे, हम उनकी पूरी मदद करेंगे एम्प्लॉयमेंट पाने में। बेसिक क्वालिफिकेशन है इस इंस्टीट्यूट की, जो अलग अलग ट्रेड हैं उनके लिए आपने कहा कि 10+2 वो 12वीं पास होना चाहिए बच्चा, और कम से कम 50% उसके अंक होने चाहिए। अगर मान लीजिए जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो अगर इसमें दाखिला लेना चाहें तो उन्हें कोई रुकावट तो नहीं हो? कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि 10+2 के बाद ही अपनी अपनी फील्ड चूज करते हैं। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, इसी तरह से ये भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। हमारी कोशिश है कि अगर वो बच्चे भी आते हैं, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्किल्स ग्रैब करने का, ताकि जो उनका इंटरेस्ट है वो आके कहीं फील्ड में जाके गौरव दिखाएं और अपने आप को कामयाब करें। कुछ बच्चे वही होटलों के थ्रू कोशिश करते हैं कि वो अब्रॉड भी पहुंच जाते हैं, एंड काफी बच्चे हमारे पहुंच गए। मल्टीनेशनल बहुत सारे होटल हैं। और अब चलते चलते की ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर का ये एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो ये बच्चे जब यहाँ से ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो वहाँ जो भी वैकेंसीज आएंगी तो जाहिर है उनमें भी उन बच्चों को मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। एडिड क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो उनको एम्प्लॉयमेंट पाने में उनको मदद करेगी। हम उम्मीद करते हैं भट्टी साहब के आने वाले दिनों में जैसे जैसे कुछ और कोर्सेज आप शुरू करेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे, या और भी जो नई नई चीजें इंडक्ट होंगी आपके इंस्टीट्यूट में, आप आकाशवाणी के जरिए अपने लोगों के साथ साझा करेंगे। आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता, ये थे प्रिंसिपल फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू श्री ज्योति भट्टी जी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार युवा कौशल विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। शुभ प्रभात के आज के अंक में बस इतना ही।